नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सर। आज हम देश के सबसे पुराने ज्ञान केंद्रों में से एक बिहार की शिक्षा व्यवस्था की उस सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं जिसे अक्सर सरकारी दावों और चमक दमक के पीछे छिपा दिया जाता है। दोस्तों, बिहार ने देश को नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय दिए, लेकिन आज शिक्षा के कई मानकों पर देश के सबसे निचले पायदान पर क्यों खड़ा है। एक तरफ सरकारें भारी पैमाने पर शिक्षक बहाली एवं भारी भरकम बजट की दावे करती है, तो दूसरी तरफ गांव और कस्बों में सारी सरकारी स्कूलों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में चला गया है। यह विरोधाभास क्यों है? आइए इस वीडियो के माध्यम से कई निजी रिपोर्ट, सरकारी आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव की दावे करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए 60,994 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया, जो कि कुल व्यय का लगभग 20.2% है। बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जो अपने बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती है। इसके अलावा साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति के माध्यम से लड़कियों को नामांकन दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी आंकड़े के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात काफी हद तक सुधरा है, लेकिन हकीकत इससे बहुत ही दूर है। जमीनी स्तर पर उपस्थिति दर काफी निराशाजनक है। शिक्षा विभाग के हालिया सर्वेक्षण और कई निजी रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला है कि प्राथमिक स्कूल में छात्र छात्राओं की उपस्थिति दर 20 से 23% है, जो कि काफी निराशाजनक है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 10% कम है और देश में सबसे कम है। यह डेटा जातीय सर्वेक्षण 2022-23 से लिया गया है। जातीय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में केवल 7.05% आबादी ही स्नातक या उससे अधिक की पढ़ाई पूरी की है। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि केवल 7.05% ही आबादी है जो स्नातक या उससे ज्यादा की पढ़ाई की है। 32.1% आबादी ऐसी है जो आज तक स्कूल कॉलेज का मुंह ही नहीं देखा। यह काफी निराशाजनक और चिंताजनक विषय है। कई न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 90% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में खेल का मैदान, पुस्तकालय और यहाँ तक कि पर्याप्त चारदीवारी भी नहीं है। 2024-25 के आंकड़े के अनुसार राज्य में 78,120 सरकारी स्कूलों में से 16,529 स्कूलों में अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं है। केवल 6.5% स्कूलों में ही कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। किस तरीका से डिजिटल का ज्ञान दिया जा सकता है, कंप्यूटर का शिक्षा किस तरीका से सिखाया जा सकता है, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। केवल 6.5% स्कूलों में ही कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, यह है हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था, जिसके लिए इतने भारी भरकम बजट 60,964 करोड़ रुपया आवंटन किया जाता है। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम प्राथमिक स्तर पर 30 छात्र छात्राओं पर एक शिक्षक होना अनिवार्य करती है, लेकिन विभिन्न सर्वे के अनुसार बिहार के 79% स्कूल इन मानकों को पूरा करने में विफल रहा। हालांकि हालिया वर्षों में शिक्षकों का रिकॉर्ड बहाली हुआ है, जिससे इन मानकों को पूरा किया जा रहा है, लेकिन चुनौती गुणवत्ता और प्रबंधन की अब भी बनी हुई है। ASER रिपोर्ट के अनुसार बिहार के निजी ट्यूशन लेने वाले छात्रों का प्रचलन राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक है।
यह स्पष्ट संकेत है दोस्तों कि सरकारी स्कूलों में दिए जा रहे शिक्षा पर माता पिता और स्टूडेंट का भरोसा नहीं है, या इसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि बच्चों को बाहर से ट्यूशन लेना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। सबसे गंभीर विषय है स्कूल ड्रॉप आउट का दोस्तों। इंडिया डेटा मैप और TUI रिपोर्ट 2025 के अनुसार कक्षा 9 से 10 में बिहार में ड्रॉप आउट दर 19.5% है, जो देश के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। यानी कि कक्षा 9 से 10 के बीच में 19.5% छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो अपने स्कूल को छोड़ देते हैं, अपने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में संक्रमण दर केवल 63.2% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 88.8% है। उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में यह दर और भी बिल्कुल बुरी है दोस्तों, मात्र 31.5% है, जो ये औसत 83.3% है। इसका सीधा मतलब यह है कि 100 में से 68 छात्र छात्राओं अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरा करने से पहले ही स्कूल को छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर उच्च शिक्षित संस्थानों की संख्या देश में सबसे कम है, जहां छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। यानी कि रोजगार के लिए भी लोग बिहार से पलायन करते हैं और हायर एजुकेशन के लिए भी लोग बिहार से पलायन कर जाते हैं। यही बिहार की सच्चाई है। पिछले 7 सालों में बिहार में 10 से अधिक पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जो राज्य की शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। बिहार राज्य की शिक्षा व्यवस्था एक विरोधाभासी तस्वीर पेश करती है। एक तरफ बिहार सरकार भारी भरकम बजट और रिकॉर्ड शिक्षक भर्ती के दावा करती है, तो दूसरी तरफ बिहार की गांव कस्बों में शिक्षा व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो गई है कि कोई भी माता पिता जो अपने बच्चों को प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाने के लिए सक्षम है, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। सरकारी स्कूल केवल मिड डे मील की खिचड़ी और छात्रवृत्ति और साइकिल पोशाक योजना के लिए ही जाना जा रहा है। पढ़ाई के लिए तो अब इसमें कोई व्यवस्था ही नहीं रहा है। बिहार के स्कूलों के यदि जमीनी स्तर पर आप लोग देखेंगे कि इसकी पढ़ाई इतनी खराब है, इसकी शिक्षण की गुणवत्ता इतनी खराब है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि सरकारी स्कूलों में बेहतरीन पढ़ाई होती है, या कोई भी सक्षम व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने नहीं चाहेगा या नहीं भेजता। तो देखते हैं दोस्तों कब तक इसमें सुधार होता है, बदलाव होता है। इसके लिए आवाज़ उठाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके आने वाले और भी भाग जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के पर हम सवाल खड़ी करेंगे और सरकार से इसका जवाब मांगेंगे, उन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।